सोमनाथ मंदिर के बाहर एक वीर योद्धा की मूर्ति भी बनी है जिनका नाम था अहीर भाई गोहिल। कहीं ना कहीं वो पेन, वो दर्द जो इन्होंने इतने सालों में सहा है वो झलक रहा था और सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। सुनील शेट्टी जी ने खुद ये कहा कि हाँ, हमें पढ़ाया गया औरंगजेब के बारे में, हमें पढ़ाया गया अकबर के बारे में, हमें हमारे ही वीरों के इतिहास से वंचित किया गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमन दीवाली और आप देख रहे हैं अमनुकपीडिया। आज हम रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहेंगे। क्या हर हर महादेव। जी हाँ, जो महादेव का जयकारा लगा है इससे आपको पता चल गया होगा कि हम कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं केसरी वीर की। जी हाँ, ये फिल्म लेके आए हैं कन्नू भाई चौहान जो कि प्रोड्यूसर है इस फिल्म के। और फिल्म में जो कलाकार देखने को मिल रहे हैं वो आपको हमारे जो पुराने देशभक्त हैं सुनील शेट्टी जी देखने को मिलेंगे आपको एक वीर की भूमिकाओं में। और साथ में उनका साथ दे रहे हैं नए कलाकार सूरज पंचोली। सूरज पंचोली 2.0 बोल सकते हैं आप इनको, क्योंकि वो कम बैक कर रहे हैं एक तरफ से। बहुत सालों की मेहनत के बाद एक ऐसी फिल्म लेके आए हैं जो देश प्रेम का जज्बा भी भर भर के दिखा रहा है, कूट कूट के दिखा रहा है, साथ साथ भक्ति का रंग लेके आया है, केसरिया रंग लेके आया है। वो एक महादेव के सच्चे भक्त बने हैं। फिल्म की स्टार्टिंग कहानी बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो कहानी बेस्ड है एक मंदिर है सोमनाथ में। सोमनाथ के बारे में कुछ लोग जानते होंगे आप सब और कुछ नहीं जानते होंगे, तो मैं बताना चाहूँगा कि गुजरात में एक जगह है सोमनाथ जहाँ पे शिव भगवान का एक मंदिर है। इसकी खासियत के बारे में बता दूंगा कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर उसमें से पहला ज्योतिर्लिंग जो है सोमनाथ को माना जाता है। यही वजह रही है कि वहाँ पर हर समय लुटेरों ने उसको लूटने की कोशिश की। सबसे ज़्यादा सोना वहाँ पे पाया जाता था जिसको लूटने के लिए कई लुटेरे हमारे देश में दाखिल हुए और उन्होंने इससे लूटा। तो ये रही सोमनाथ मंदिर की कहानी। साथ में बात करते हैं केसरी वीर में क्या है। एक वीर योद्धा के जीवन के ऊपर आधारित फिल्म है। आप जब सोमनाथ मंदिर जाएंगे तो वहाँ पे सोमनाथ मंदिर के बाहर एक वीर योद्धा की मूर्ति भी बनी है जिनका नाम था अहीर भाई गोहिल। जी, ये वो वीर सूरमा थे जिन्होंने उस समय के जो बोल सकते हैं उस समय के टेररिस्ट जो थे, जो देश को लूटने आया करते थे, उनसे जंग लड़ी थी और सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। फिल्म में तारीफ करनी होगी विवेक ओबरॉय की भी, जिसको बिल्कुल रिकॉग्नाइज किया ही नहीं जा रहा, बिल्कुल अलग अवतार में दिख रहे हैं। डायलॉग्स की बात करें फिल्म में तो चाहे वो सूरज पंचोली हैं, चाहे अपने सुनील शेट्टी हैं, चाहे अपने विवेक ओबरॉय हैं, एक से बढ़कर एक डायलॉग्स दिए गए हैं और वो लिटरली आपको मतलब एकदम जोश से भर देते हैं। केसरी वीर ट्रेलर की शुरुआत होती है कि शिव कौन है। विवेक ओबरॉय जो कि एक लुटेरे शासक की भूमिका में है, जो भारत आते हैं और लूटने के इरादे से आते हैं, उनके सैनिक उनको आके बताते हैं कि एक काला पत्थर है जिन्हें ये भारत के लोग पूजते हैं, पानी चढ़ाते हैं और राख से उसका अभिषेक करते हैं। तो विवेक ओबरॉय कहते हैं कि इसी राख में इन सबको मैं राख कर दूंगा, इस मंदिर को ध्वस्त कर दूंगा। हालांकि उनके ये इरादे पूरे हो नहीं पाते हैं क्योंकि उनके रास्ते में अड़े हैं वीर सुनील शेट्टी जी जो एक भूमिकाओं में है, वीरों की भूमिकाओं में है, साथ उनका दे रहे हैं अहीर जी का। और ये किस तरह से पूरी कहानी बयां करेगी हमारी एक ऐसी हिस्ट्री की जिसके बारे में हमें बताया ही नहीं गया। एक मीडिया इंटरेक्शन में ट्रेलर लॉन्च के दौरान सुनील शेट्टी जी ने खुद ये कहा कि हाँ, हमें पढ़ाया गया औरंगजेब के बारे में, हमें पढ़ाया गया अकबर के बारे में, हमें हमारे ही वीरों के इतिहास से वंचित किया गया, हमें उनके ही सुनहरे जो अध्याय हैं उनसे हमें वंचित किया गया, हमें हमारी ही संस्कृति से जोड़ के नहीं रखा गया। उसके वजह ही क्या है वो तो मालूम नहीं है, बट अब वो समय आ चुका है कि हमें अपना इतिहास जानना चाहिए और हमारे जो जितने भी वीर हैं उनकी जो गाथाएं हैं उनकी स्पष्ट जानकारी होना बहुत ज़रूरी है आने वाले यूथ को। नहीं तो हमारा इतिहास कहीं ना कहीं जैसे अभी तक धूमिल था, कहीं ना कहीं आने वाले समय में मिट जाएगा। तो उसे मिटाने से बचाने के लिए ऐसी फिल्मों का आना बहुत ज़रूरी है। म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक बहुत शानदार है, हर सीन उठ के आता है, प्रोडक्शन बहुत प्यारी दिखती है इसमें। मैं बात करना चाहूँगा सूरज पंचोली, जब मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे थे उस टाइम वो ब्रेक डाउन भी हो गया, मतलब लाइक वो बोल नहीं पा रहे थे।
कहीं ना कहीं वो पेन, वो दर्द जो इन्होंने इतने सालों में सहा है वो झलक रहा था, और वही उनकी मेहनत दिख रही है ट्रेलर के लॉन्च पर। जो जितने भी सीन में वो आए हैं तो एक सुपरस्टार दिख रहा है लड़का आता हुआ। सूरज पंचोली के जो एक्सप्रेशंस हैं, जो डायलॉग डिलीवरी और जिस तरह से उनका बॉडी पोस्चर है, लाजवाब है। रिसेंट के एक्टर्स के साथ तुलना की जाए तो तुलना नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ही अलग तरह के वो एक कलाकार दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं परिपक्व होके आए हैं। काफ़ी सालों का गैप लिया है, पहली फिल्म उनकी आई थी जो कि चल नहीं पाई थी, बट ये फिल्म कहीं ना कहीं ट्रेलर प्रॉमिसिंग लगा है, ये कहीं ना कहीं चलने वाली फिल्म है। और चूँकि ये इतिहास से रिलेटेड है, भारत के सुनहरे इतिहास से रिलेटेड है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब थिएटर्स में जाके इसे देखेंगे। एक सच्चा हिंदुस्तानी जरूर इस फिल्म को देखेगा, बाकी मैं किसी की कुछ बात कह नहीं सकता हूँ। ओवरऑल ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर पूरी कहानी बयां करते हुए भी काफ़ी कुछ छुपा के ले गया है। हमें देखना है मज़ेदार कहानी को स्क्रीन पर। जब ये फिल्म रिलीज़ होगी 16 मई को सिनेमाघरों में, तो हम जाके देखेंगे कि किस तरह से ये एक प्रेम कहानी भी है, लव स्टोरी भी है, वॉर भी है। जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर प्रिंस धीमान जी, उन्होंने किस तरह से कहानी को संजोया है, क्योंकि 2.5 घंटे में इतनी बड़ी इतिहास की एक घटना को दिखा पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट वो किस तरह से दिखा पाते हैं, एक जर्नी को फील करा पाते हैं कि नहीं, वो तो हमें सिनेमाघर में जब फिल्म रिलीज़ होगी तभी लगेगा पता। बट आज की बात करें, ट्रेलर की बात करें, तो ट्रेलर बहुत ही शानदार तरीके से एडिटर ने काटा है। बोल सकते हैं एडिटर ने इस तरह से सीन को लाइन अप करके हमें दिखाया है कि हमें एक इंटरेस्ट, एक क्यूरियोसिटी रहे कि एक्चुअल में हुआ क्या था और एक्चुअल में होगा क्या, और हमसे क्या छुपाया गया और क्यों छुपाया गया, ये क्वेश्चन हमारे लिए वो छोड़ के जाएगी। ये ट्रेलर आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, और जल्द हम मिलेंगे दूसरे किसी रिव्यू के साथ। तब तक बने रहें अमनोपीडिया के साथ। और मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बहुत नीड है दोस्तों। सब्सक्राइब फ्री में है, आप उसे कर सकते हैं। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी टीम का हौसला बढ़ता है, और हम अच्छे अच्छे मज़ेदार रिव्यूज़ आपके सामने लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।